Hello students, in this part we will study about the Bacillus thuringiensis, BT. What is BT? Bacillus thuringiensis is a bacteria. This bacteria show the self-response survival condition against the insect, because insect not only eat the crops, they also eat the bacteria. As we know that the crops are, plants are virtually affected by microorganisms such as bacteria, fungi, viruses, etc. एंड द मोस्ट इन क्रॉपिंग एग्रीकल्चर में करते हैं, तो एग्रीकल्चर के सबसे मोस्ट जो प्रॉब्लम है वो किससे है? इंसेक्ट से है। क्यों? इस इंसेक्ट के कारण से क्रॉप की जो प्रोडक्शन है दैट शुड बी लॉस। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स या केमिकल सब्सटेंसेस आर स्प्रेड टू किल द इंसेक्ट। इन चीज़ों से बचने के लिए इसी प्रकार से इंसेक्ट नॉट ओनली ईट प्लांट्स, दे आल्सो ईट द बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया अपने आप को सेल्फ रिस्पॉन्स मैकेनिज्म सर्वाइवल कंडीशन शो करता है, इसलिए कुछ इस प्रकार के केमिकल सब्सटेंस बनाता है जिसके कारण से वो इंसेक्ट उसको यदि ईट कर ले तो इंसेक्ट डाई हो सकता है। इस प्रकार सेल्फ रिस्पॉन्स के कारण से किस प्रकार से बेसिलस thuringiensis केमिकल सब्सटेंस को सिक्रेशन करता है, वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है और प्रोटीन जो इस केमिकल सब्सटेंस बेसिलस thuringiensis के द्वारा छोड़ा गया है वो किस वे से उस प्लांट को इंसेक्ट को जाके अफेक्ट करता है। In bacteria या plant show some survival condition। ये प्लांट किसके कारण से सर्वाइवल कंडीशन शो करते हैं? बैक्टीरिया के कारण से, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर सेल्फ रिस्पॉन्स मैकेनिज्म प्रोसेस होती है। सर्वाइवल कंडीशन अगेंस्ट the insect। As we know that the plants are virtual affected by mostly the microorganism such as bacteria, fungi, viruses and animals। इनके द्वारा प्लांट्स अफेक्टेड होते हैं, लेकिन मोस्टली यदि एग्रीकल्चर में चेक करते हैं तो एग्रीकल्चर में मोस्टली जो ड्रास्टिकली कंडीशन शो करते हैं वो कौन करते हैं? इंसेक्ट करते हैं। बट in agriculture setting the most dangerous to the plants are insects। क्या है उनमें? इंसेक्ट। इन सभी में से ज्यादा खतरनाक एरिया एग्रीकल्चर में चेक करते हैं तो इंसेक्ट होते हैं। द इंसेक्ट रिड्यूस द क्रॉप प्रोडक्शन एंड आल्सो क्रॉप वैरायटी। क्योंकि क्रॉप की प्रोडक्शन लेस किसके कारण से? क्योंकि उसमें धीरे धीरे किसी कारण से कॉर्न बॉर्न मतलब उसमें सुराख हो गया, छिद्र हो गया, कोई इंसेक्ट खा गया, उसके कारण से उसका वेट भी कम हो जाता है, उनकी क्रॉप की वैरायटी भी लेस होती है। तो इसी वजह से ये जो माइक्रो बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं अपने सेल्फ मैकेनिज्म शो करते हैं, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म शो करते हैं अगेंस्ट द इंसेक्ट। Bacteria show self-defense mechanism against the insect।
किस वे से, कैसे? इंसेक्ट नॉट ईट, ये हेडिंग बना लेंगे आप, इंसेक्ट नॉट ईट ओनली प्लांट्स बट बैक्टीरिया are formed occasional diet for the insect, यानी प्लांट्स, इंसेक्ट जो है अकेले प्लांट्स को नहीं खाते, बैक्टीरिया भी उनकी कभी कभी इंसेक्ट की एक डाइट बन जाती है, मतलब फूड रिसोर्सेज बन जाते हैं, वो उनको भी खा जाते हैं। Thus the bacteria show self-defense mechanism against these insects। किस वजह से? उन्हीं में से एक एग्जांपल है Bacillus thuringiensis, one of the बैक्टीरिया कौन सा जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है? बैक्टीरिया इज बेसिलस thuringiensis, बेसिलस thuringiensis, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बीटी भी बोल देते हैं, डी बड़ा टी छोटा, बेसिलस thuringiensis। ये बैक्टीरिया है जो अपने सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को शो करता है। इस बैक्टीरिया ड्यूरिंग स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन स्टेज जहां स्पोर बनते हैं, स्पोरुलेशन स्टेज प्रोड्यूस इंटरसेलुलर क्रिस्टलिन, इंट्रासेलुलर crystalline structure of protein। ये बैक्टीरिया जो बेसिलस thuringiensis है, जब स्पोरुलेशन स्टेज होती है उस समय अपने इंट्रासेलुलर स्पेस के ऊपर क्या करते हैं? क्रिस्टलिन प्रोटीन की क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दैट प्रोटीन रिमेन्स इनएक्टिव। ये इस बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन क्या रहेगा? इनएक्टिव बॉडी के अंदर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एंडोटॉक्सिन भी बोलते हैं। प्रोटीन इसको क्या बोलेंगे? एंडोटॉक्सिन। दिस एंडोटॉक्सिन रिमेन्स इनएक्टिव इन द बैक्टीरिया। ये इसके लिए अंदर इनएक्टिव रहेगा, बट एज द इंसेक्ट इनगल्फ द बैक्टीरिया, परंतु जैसे कोई इंसेक्ट इस बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेगा, क्योंकि वो फूड के साथ साथ मतलब प्लांट के साथ बैक्टीरिया बीट करते हैं, उन्हें क्या पता वो इस प्रकार के बैक्टीरिया जो एंडोटॉक्सिन बना रखे जिसको इनगल्फ कर लेता है, तो जो इंसेक्ट है उसकी मिडगट जो होती है प्रोटीसिस के कारण से एल्कलीन नेचर हो जाती है, और वहां जाकर के जो इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन है वो एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के कारण से जो इंसेक्ट की जो एपिथेलियम अंदर वाली एपिथेलियम लेयर है उसको कट कर देगा, उसमें बॉल कर देगा, सुराख कर देगा, जिसके कारण से स्वेलिंग एंड लाइसिस, एंड एट लास्ट द इंसेक्ट विल डाई विद स्टार्विंग, मतलब भूखा मरता हो पक्षी मर जाता है, वो इंसेक्ट मर जाता है, तो अपने आप को फिर धीरे धीरे क्या करते हैं? उसको खाना बंद कर देते हैं। इनएक्टिव इन द बैक्टीरिया रिमेन्स इनएक्टिव इन द बैक्टीरिया एज द insect eat these bacteria due to the इंगेशन कर लेता है, तो उसके बाद किसके कारण से? ड्यू टू द एल्कलीन नेचर ऑफ मिडगट। इंसेक्ट के मिडगट के अंदर एल्कलीन नेचर है, किसके कारण से? प्रोटियोसिस के कारण से।
इस प्रोटीसिस के कारण से इंसेक्ट के जो फूड पाइप है के लगा दीजिए, उसकी जो नेचर कैसी है, एल्कलीन। और इस एल्कलीन नेचर के अंदर जो इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन है वो उसके कुछ पार्ट एक्टिव हो जाते हैं। द inactive endotoxin becomes active and show some toxic activities. They start to damage कौन, जो एंडोटॉक्सिन था, द एंडोटॉक्सिन स्टार्ट टू डैमेज। हाँ लिख देंगे द एंडोटॉक्सिन start to damage the inner epithelium of insect by thus there is swelling and lysis। डिकम्पोजिशन जो होते हैं, एपिथेलियम लेयर का डिकम्पोज हो जाना, उसके अंदर आयन जो उनका डिकम्पोज होना, उसको क्या बोलते हैं, लाइसिस। स्वेलिंग एंड लाइसिस ऑकर and the insect may die with, क्यों इस प्रकार का जो इंसेक्ट जिसको इस प्रकार प्रोसेस स्टार्ट हो गई, दे लेफ्ट टू ईट द फूड, वो फूड खाना बंद कर देते हैं, एंड डाई विद स्टार्विंग, भूखे मरते हुए वो मर जाते हैं। इस प्रकार बैक्टीरिया अपने आप को सेव कर लेता है। देयर आर मेनी क्रॉप्स, ये प्रोसेस ये तक है। उसके बाद क्या है कि बीटी कॉटन जो होता है, अकेले बीटी से हम कॉटन नहीं प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, बीटी सोयाबीन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, मेनी क्रॉप्स कैन बी ग्रोन। देयर आर मेनी क्रॉप्स आर ग्रोन बाय the incorporated by BT such as BT कॉटन, कपास जो होती है, रुई, BT कॉर्न, मक्का वगैरह, BT राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन, ये ग्रो कर सकते हैं। किस प्रकार से, इनमें बीटी कॉटन का जीन जिसको क्राई के नाम से बोलते हैं, इनकोडेड उस जो बैक्टीरिया का प्रोटीन है, उस प्रोटीन को इनकोडेड कर देते हैं, उसके ऊपर कोड चला देते हैं, किसकी, उस जीन की, किसकी, बेसिलस thuringiensis की। द प्रोटीन ऑफ द बैक्टीरिया is coated with the gene, desired gene। जैसे बीटी की हमने इसके ऊपर कोट कर दिया, बैक्टीरिया की प्रोटीन के ऊपर बीटी का हमने जीन इसके ऊपर कोटेड कर दिया। ये जीन को क्या बोलते हैं, क्राई। याद रखना, क्राई स्मॉल सी से शो होता है, क्राई जीन होता है। यदि कैपिटल सी है, क्राई वो भी है, जैसे ये क्राई है, स्मॉल सी है, जिसको क्या बोलेंगे, जीन। एंड इस प्रकार से आ जाए क्राई, दिस इज द प्रोटीन। इफ इज सी इज कैपिटल एंड रिटन क्राई, प्रोटीन CRY, ऑल आर स्मॉल लेटर्स दैट शो द जीन्स। और क्राई के अंदर यदि ओनली सी कैपिटल है तो इस प्रकार का जो क्राई हो उसको रिप्रेजेंट करता है प्रोटीन को। तो जीन को, प्रोटीन को जीन से कोट कर दिया जाता है, जीन को क्या बोलेंगे, क्राई से कर दिया जाता है। जिस प्रकार बहुत सी इस प्रकार से डिफरेंट टाइप्स के जो क्राई हैं वो कोटेड करके हम प्लांट्स को सेव कर सकते हैं।
किससे? लेपिडोप्टेरन से, डाइप्टेरन से या कॉलियोप्टेरन से। अब ये लेपिडोप्टेरन्स, कॉलियोप्टेरन्स या डाइप्टेरन्स क्या होते हैं? दीज आर आल्सो इंसेक्ट्स। उनसे सेव करना हमने प्लांट्स को, तो हम कॉटेड कर देते हैं। द प्रोटीन इज कॉटेड विद द क्राई, याद रखना क्राई स्मॉल है जीन से, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ plants to prevent the plants from different insects such as lepidopterans. लेपिडोप्टेरन्स क्या होते हैं? ये टोबैको के बॉलवर्म या आर्मी वॉर्म होते हैं। टोबैको बॉलवर्म और आर्मी वॉर्म से बचाने के लिए कोट कर दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं लेपिडोप्टेरन्स। इसी प्रकार से कॉलियोप्टेरन्स मीन्स प्लांट्स को हमने किससे सेव कराना है? बीटल्स, जो छोटे छोटे भूंड होते हैं, भिंग होते हैं, उनसे बचाना है। कॉलियोप्टेरन्स बीटल्स से। एंड डायप्टेरन्स मीन्स हाउस फ्लाई। जरूरी हाउस फ्लाई, फ्लाइज कोई भी हो सकती हैं, हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। So these are the different techniques by which we can save the plants from the insect by coating the protein of the plant with the cry gene. Some genes are, जैसे there are some genes, कौन से? cry, used in agriculture for protecting the plants from insect. For protecting the plant from insects. उन्हीं में से एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल क्राई जीन, क्राई जो है क्राई AC1 एंड क्राई AB2 both are used to control the bollworm. जैसे कॉटन है, हमारी कॉटन का टिंडा लगता है, उसमें किसी प्रकार का वो टिंडा खराब ना हो जाए, उनसे बचाने के लिए हम इस प्रकार के क्राई 1AC और क्राई 2AB are used to control the bollworm. कंट्रोल किसको? बोलवर्म, जो हमारी कपास है, कपास के जो टिड्डा लगता है, उनसे बचाने के लिए हम क्राई 1AC, क्राई 2AB इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक और भी है, क्राई 1AB, ये 2AB था, ये 1AB is used to protect the cotton ball, कॉटन के जो बॉल टिंडा जो बना है, फ्रॉम कॉर्न बोरर, उनमें जो सुराख कर देते हैं, उनसे बचाने के लिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम द इंसेक्ट। फॉर एग्जांपल क्राई 1AC एंड क्राई 2AB बोथ आर यूज्ड टू कंट्रोल द बोलवर्म, टिंडे को बचाना है। अब उसमें कई प्रकार से आपने देखा होगा कि उसको इंसेक्ट पर जैसे एंट्री करते हैं वहां से सुराख कर देते हैं, तो कॉर्न बोरर से बचाना है, तो उसमें कौन सा? क्राई 1AB यूटिलाइजेशन किया जाता है। दीज आर द फीचर्स ऑफ BT कॉटन। BT, व्हाट इज BT? BT Bacillus thuringiensis is a bacteria which produce
the self defense mechanism by producing the endotoxin protein distributor.